आंगन से बहू के तेज चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अमरूद के पेड़ पर अमरबेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींचकर अलग करती जा रही सुमन लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। किचन में सबका खाना बनाती यशोदा ने एक गहरी सांस भरी। वे समझ रही थी कि यह चिढ़ अमरबेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। सुमन उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंक कर अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उग जाते हैं। बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये सब उसका रस चूस कर उसे सुखाकर मार कर ही दम लेंगे। सुमन की ये बात सुनकर यशोदा की आंख भीग जाती है। यशोदा के कलेजे में एक हूक उठी और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे खत्म कर देगी। यशोदा को सुमन की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चों को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। अब माँ और बेटे में शायद यही फ़र्क होता है। आँख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर यशोदा सब्जी के लिए मसाला बनाने लगी। कढ़ाई में पिसा हुआ प्याज टमाटर डालकर एक एक कर मसाला डालने लगी। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय यशोदा पर भारी बीता। सुमन पूरा दिन किसी न किसी बात से अमरबेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब सुमन दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी तब यशोदा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी है। यशोदा को उससे करुणा हो आई। कहने को अमरबेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल मेरे हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि सुमन ऑफिस चली जाती है, सुबह जाने की तैयार में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है, इसलिए यशोदा से सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन यशोदा को बहुत भारी लगता है। सुमन, बच्चे, उनका बेटा सब घर पर रहते हैं। यशोदा को सुमन के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अपने बेटे के चुप रहने से होता है। पराये का खाना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। बेटे की मानो उसमें पूरी स्वीकृति है और छुट्टी वाले दिन यशोदा को लगता है कि वे बेटी बहू के वांछित बगीचे में अमरबेल की तरह है। आमंत्रित परजीवी 1 साल पहले सोनू के पिता की मृत्यु के बाद यशोदा मेरठ के अपने पति के साथ रहती थी और उसका दूसरे बेटे का घर चंडीगढ़ में है। उनका परिवार वहीं रहता है। यशोदा को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन का कब निकल जाते उसे पता ही नहीं था। नई नई यहाँ आई थी तो यशोदा आस पड़ोस में कभी कभार उठने बैठने चली जाती थी। ज़्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करना मन बहल जाता था। यशोदा तो अपना घर छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी कि घर चाहे बेटे का क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वह भी अपना नहीं होता। लेकिन सोनू और सुमन तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। यहाँ आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। सोनू उनका 2 मंजिला मकान बेचकर यहाँ अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी किसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी यशोदा के साथ भी दोहराई जा रही थी। यशोदा कहने भी किससे जाती, उसके पति ने ज़मीन से चलन को भाप कर ही शायद पूरा मकान यशोदा के नाम पर दिया था। यशोदा ने मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। सुमन का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और सोनू ने चुप्पी साधारण एक दिन सुमन ने उन पर आरोप लगा दिया कि वो आस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, बेटी बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौट कर आना तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नज़र रखने में बहू की सहायता करेगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और यशोदा को भी दोनों पोते के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन सुमन ने नौकरों को हटाकर उन्हें नौकर बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं था। इससे पहले कि बेटे बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान कर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया। उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। दूसरे ही दिन सोनू ने उन्हें घर तक पहुँचा दिया और यशोदा को उससे कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। ट्रेन चलती और पीछे छूटते हुए शहर के साथ यशोदा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। अपनेपन के एहसास ने यशोदा को भिगो दिया। ताला खुलने की आवाज़ आते ही आस पड़ोस से सब लोग आ गए। यशोदा को देखते ही सब बहुत खुश हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय, तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती है। ऊपर वाले हिस्से में यशोदा ने किराएदार रखे हैं, वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब यशोदा चंडीगढ़ गई है तब उनका बेटा बहू चिंटू भी वहीं पर थे।
चिंटू दादा दादी उनकी गोद में चढ़ गया। रात चिंटू की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का कवर भी बदल दिया और साफ बिछा दिया, धुली हुई चादर भी बिछा दी थी। रात में कहानी सुनते ही बच्चे भी सो गए उनके पास। छाती से चिपका कर यशोदा को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई हों। सुबह उठते ही आहट लगने पर चिंटू की मम्मी चाय ले आई थी और सिलेंडर रख कर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे ज़रूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई, लगा ही नहीं कि ये कभी गई नहीं थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी काम वाली काम पर वापस आ गई। यशोदा को वापस आया देख कर खुश हो गई। उसकी माँ आ गई तो जीवन सचमुच बहुत अच्छा बीतने लगा उनका। हंसते बोलते, बात करते, घूमते फिरते। जब चिंटू की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि चिंटू की देखभाल अब अनुभवी हाथों में रहती थी। इसलिए वो दोपहर को काम करती और बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी और इसके पिता काम पर चले जाते हैं। अगर मैं दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चित होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो बड़ी कृपा होगी माँ जी, मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। काम वाली ने हाथ जोड़कर विनती की। यशोदा को भला क्या एतराज़ होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की सुनीता अगले ही दिन से यशोदा के पास आने लगी। मना करने पर भी वे घर के 4 काम खुशी से कर देती। उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चित चेहरा देखकर यशोदा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी। और यशोदा पुल का काम कर रही थी। अपने पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर उसकी नज़र में परिजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थ करता है। यह उद्देश्य एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। यशोदा का जीवन